बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। सनम जावेद उनको 9 मई के कई मुकदमात में उनको सज़ा सुना दी गई थी। लेकिन वो केपीके में थी, पेशावर में थी और आज वो जहाँ पर वो रुकी हुई थी वहाँ से वो बाहर निकली और इत्तला ये है कि वो एक फ़ैमिली के साथ थी और वो जिस फ़ैमिली के साथ थी तो कैंट में वो गई और वहाँ से उनको फॉलो करना शुरू किया गया और बिल आखिर वो जो है वो गिरफ़्तार हो गई हैं। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक डिटेल्स नहीं है कि क्या उनको केपीके से जो है वो लेकर और लाहौर की तरफ टीम जो है वो रवाना हो गई है, नहीं हुई, या अभी उनको केपीके में रखा गया है। और ये बहरहाल एक बड़ा सवाल है अली अमीन गंडापुर साहब पर कि उनके मतलब केपीके के दारुल हुकूमत से जो है वो इस तरह से तहरीक इंसाफ की एक कारकुन रहनुमा जो है उनको इस तरह से अरेस्ट किए जाना। और क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि जब भी किसी और सूबे की पुलिस ने गिरफ़्तार करना होता है तो वो मकामी पुलिस की इजाज़त के बग़ैर वो अरेस्ट नहीं कर सकती, उनकी मुआवनत के बग़ैर। लेकिन जिस तरह से बताया गया है कि पुलिस नहीं थी और बहरहाल वो गिरफ़्तार हो गई हैं, इस बात की तो तस्दीक की है आयशा भुट्टा जो तहरीक इंसाफ की बड़ी अहम रहनुमा हैं और बड़ी इमरान खान साहब की जो है वो वफ़ादार कारकुन हैं। तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि सनम जावेद जो हैं वो अरेस्ट हो गई हैं। तो जो डिटेल्स आएंगी उस पर बात करेंगे। इससे पहले फलक जावेद वो भी अरेस्ट हैं और अब सनम जावेद भी अरेस्ट हो गई हैं। तो इसका मतलब ये वाज़ेह है कि केपीके अब तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए जो है वो महफूज नहीं रह गया। अगर तहरीक इंसाफ के लोग ये समझते हैं कि वो केपीके में रहकर महफूज हैं तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। और अगर जो लोग वहाँ पे केपीके में हैं तो वहाँ पे केपीके में भी उनको एक बंद कमरे में अब रहना पड़ेगा, वो बाहर नहीं निकल सकते। और मैं ये समझता हूँ कि इससे भी अली अमीन गंडापुर साहब पर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ेगा। और इत्तला तो ये भी है कि असल में मसला ये है कि इमरान खान साहब की जो बहनें वो अली अमीन गंडापुर साहब या पार्टी के हवाले से जो डिस्कशन होती है अडयाला के अंदर वो बताती नहीं है। और जो बाकी लोग जाते हैं वो अली अमीन गंडापुर साहब के मोस्टली वो लोग मिलने दिए जाते हैं इमरान खान साहब से जो उनके हामी होते हैं। तो वो भी खबर बाहर नहीं देते। लेकिन बहरहाल उन्होंने ही किसी से बात की होगी तो ये खबर आई है। हमारे दोस्त हैं उस्मान चौधरी जो वहाँ पे अडयाला के बाहर मौजूद होते हैं, तो उन्होंने ये ट्वीट करके बताया है कि इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब पर बहुत इज़हार बरहमी किया है। और इमरान खान साहब ने ये कहा है कि अली अमीन गंडापुर जो है उनको जब मैंने बुलाया तो वो नहीं आए, और जब मैंने नहीं बुलाया था तो वो 5-6 माह बाद आ गए प्रोटोकॉल के साथ, लेकिन जब मैंने बुलाया है तो वो मुझे मिलने नहीं आए। तो बहरहाल देखते हैं इस हवाले से क्या होता है। मैंने अडयाला के हवाले से एक और पेशरफ्त हुई है जीएच के हमला केस में, उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले बहुत बड़ी डेवलपमेंट, बहुत बड़ी स्टोरी, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। बिल आखिर इमरान खान साहब जो अपनी टीम में बड़ी तब्दीलियाँ करना चाहते थे वो बड़ी तब्दीलियाँ हो गई हैं। और इमरान खान साहब ने कई हफ़्ते पहले कहा था कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को अपोजिशन लीडर सेनेट में और इनको उमर अयूब साहब की जगह महमूद हसन चगज़ई साहब को अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली जो है वो बनाया जाए। लेकिन ये दोनों काम नहीं हो रहे थे। तहरीक इंसाफ के जो बाहर लीडरशिप है वो रिलेक्टेंट थे, वो इससे इत्तफाक नहीं करते थे, उन्होंने रजिस्ट किया। और कई हफ्तों तक ये ड्रामा रचाया गया कि क्योंकि उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब का केस पेंडिंग है पेशावर हाई कोर्ट में, तो इसलिए अभी ये इनको नहीं बनाया जा सकता, बनाना नहीं चाहिए कि वो रेमेडी अपनी अवेल कर लें और वो बहाल हो जाएंगे, तो हमें अभी नहीं लगाना चाहिए। लेकिन वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जो कानून की ABC जानता है, सिर्फ इससे आगे ना भी जानता हो, बेसिक 3 लफ्ज़ कानून के वो जानता हो ABC, तो उसे भी पता है कि ये इस तरह से बहाल नहीं हो सकते जिस तरह से ये आस लगाए बैठे थे ये बहाल हो जाएंगे। असल में इनको भी पता था कि उन्होंने बहाल कोई नहीं होना। मकसद ये था कि उमर अयूब अपना महमूद हसन चगज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो है वो अपोजिशन लीडर ना बने। इत्तला ये है कि इमरान खान साहब ने इजहार बरहमी किया, सख्त डांटा और उन्होंने कहा कि यहाँ से जाके जो पहला काम करना है, जाके पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाएं और आज के आज कल मेरे तक ये रिपोर्ट आनी चाहिए कि आज पार्लिमानी पार्टी ने मंजूरी दे दी है और महमूद हसन चगज़ई साहब को अपोजिशन लीडर बनाने की, और डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कंप्लीट करें। इमरान खान साहब के बहुत सख्त अहकामात के बाद ये हुआ है। देखें, अब मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल बन जाएगी, क्योंकि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद हसन चगज़ई साहब ये वो 2 खिलाड़ी हैं जो मैच फिक्सिंग नहीं करते।
जिनको आप मैनेज नहीं कर सकते, जो चाबी वाले खिलौने नहीं हैं, जो लेले नहीं हैं, जो गद्दार नहीं, जो इमरान खान की पीठ में छुरा नहीं घोंपेंगे। ऐसी ऐसी मिसालें और ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे सामने हैं कि जो हम ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें जब हमें कहा जाता है कि ऑफ द रिकॉर्ड रखनी, हम ऑफ द रिकॉर्ड रखते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे इमरान खान साहब की बहनों ने ये बताया इमरान खान साहब को जाकर, और उससे पहले भी खैर उन्होंने मीडिया के साथ भी बात करते हुए कहा था, जब 5 अगस्त को जब ये फैसला हुआ था कि तहरीक इंसाफ के MNA सारे जो हैं वो जाएंगे अडयाला के बाहर इमरान खान की बहनों के साथ, 5 अगस्त को जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को 2 साल मुकम्मल हुए, तो तहरीक इंसाफ के MNAs, उस दिन ये हुआ कि तहरीक इंसाफ के MNAs तो यानी 90% MNAs नहीं गए और सिर्फ 5-7 MNAs गए वहाँ पे, और ये अपना महमूद हसन चगई साहब इंतज़ार करते रहे असम्बली में, और MNAs ने फैसला कर लिया सब ने इकट्ठे बैठ कर के हमने नहीं जाना, क्योंकि उनको ये धमकी लगाई गई थी कि अगर आप यहाँ से असम्बली से निकले तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा और 10 दिन के अंदर अंदर आपको कन्विक्ट कर दिया जाएगा और आपको डीसीट कर दिया जाएगा। तो MNAs नहीं निकले। तो जब महमूद हसन चगई साहब इंतज़ार करते रहे तो वो तवील इंतज़ार के बाद वो बरहम हो गए और उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, जिसने आना है आए, जिसने नहीं आना वो ना आए। और फिर ये हुआ कि 4-5 MNAs उनके साथ गए और महमूद हसन चगई साहब वहाँ पर गए और रात 11-12 बजे तक वो इमरान खान साहब की बहनों के साथ मौजूद रहे। इमरान खान साहब की बहनों ने बहुत कहा कि आप प्लीज़ चले जाएँ। उन्होंने कहा कि आप इमरान खान की बहनें, आप मेरी भी बहनें, और हमारी बलोचों की रवायात ऐसी नहीं है कि मैं ख़वातीन को, अपनी बहनों को इस तरह से जो है वो अकेला छोड़ के यहाँ पे चला जाऊँ। वो बैठे रहे जो जिस मकाम पे उनको रोका गया था इमरान खान साहब की बहनों को। और जब इमरान खान साहब की बहनें वहाँ से निकली तो उसके बाद महमूद हसन चगई साहब निकले हैं, उससे पहले नहीं निकले। इसी तरह सलामा राज नासिर अब्बास साहब की बहुत सी जो है वो मौजूद है इस तरह की बातें, यार जिस तरह से उन्होंने इमरान खान से वफा निभाई है। जब ये बात हो रही थी इलेक्शन से पहले कि किस जमात में जाना चाहिए, कि बल्लेबाज वाला मामला हुआ, एक और जमात वाला हुआ, तो फिर ये हुआ कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की जो मजलिस बातुल मुस्लिमीन है इसमें जाना चाहिए। तो हुआ ये कि जब ये तहरीक इंसाफ की एक टीम गई उनके पास, मरकज़ी रहनुमाओं का एक ग्रुप गया, उन्होंने अल्लामा राजा नासिर अब्बास को जाकर कहा कि हम MWM के टिकट पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो आपकी क्या शराइत है। उन्होंने कहा कि इमरान खान जेल में है, मेरी कोई शर्त नहीं है, ये मेरी नहीं, ये इमरान खान की पार्टी है। और उन्होंने ब्लैंक पेपर के ऊपर दस्तखत करके दे दिए कि जो आपने यहाँ पे लिखना है वो लिख लें, ये नहीं कि हमें क्या देना, नहीं नहीं, जो आपको लीगल प्रोसीडिंग करनी है कर लें, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने ब्लैंक पेपर के ऊपर दस्तखत कर दिए, मेरी कोई शर्त नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए इमरान खान से जब तक इमरान खान जेल में। हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे ये लगे कि हमें कोई मतलब हमें कोई चीज़ चाहिए इसके बदले में। तो जब तक इमरान खान जेल में है तो हम ऐसी कोई बात ही नहीं करेंगे कि हमारी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, कोई गैर मशरूत तौर पे। फिर वही लोग जो मिशन नूर के और अजानों वाले मामले के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए चाबी वाले खिलौने, उन्हीं में से 2-3 चाबी वाले खिलौने थे। एक बड़ा चाबी वाला खिलौना था जिसने मसले की इशू को उभारा, जिसने मसले की इशू बनाया। हालांकि आपको भी पता है कि इमरान खान साहब जो है उनका सबको पता है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम हैं और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।